ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस आखिरी पार्ट को लेकर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग नॉर्थ आदित्य और दाव को मॉर्निंग वॉक के लिए इनवाइट करता है। मॉर्निंग के 5 बजे आदित्य नींद से जागकर रेडी होकर बाहर आता है, फिर दाव के डोर पर भी नॉक करता है। कुछ टाइम बाद दाव रेडी होकर डोर ओपन करता है, फिर वो दोनों बाहर आता है। वहीं पर उन्हें नॉर्थ और जोहन भी मिल जाता है। तो आदित्य और जोहन थोड़ा आगे आगे और ये दोनों पीछे पीछे चलने लगता है। तब नॉर्थ उसे पूछता है, हे, अब मुझे सच सच बताओ, लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? दाव उसे कहता है, तुम ये बात जाकर सीधा पे आदित्य से क्यों नहीं पूछ लेते? कम ऑन दाव, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो बताओ। दाव उसे कहता है, वो मुझे पसंद करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है और वो मेरी ना नहीं सुनेगा। और कुछ सुनना चाहते हो तुम? नॉर्थ स्माइल करते हुए उसे पूछता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम मुझे सीधा बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो दाव उसे डायरेक्टली कहता है कि हाँ, मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों नहीं दाव? प्यारे तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, वो रिच है, हैंडसम है, फेमस है। अगर तुम उनके साथ रहोगे ना तो तुम्हारे कस्टमर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत सारे लोगों के इंट्रोड्यूस करवा दे सकता है। और अगर तुम इन फ्यूचर काम नहीं करना चाहते तब भी वो तुम्हारा टेक केयर कर सकता है, कॉज ही इज़ वेरी रिच मैन, यू नो। और वो मेडिकल स्टूडेंट है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। सो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? हम सभी जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो सन सिर्फ एक स्टार के चारों ओर घूमने वाला है और वो स्टार तुम हो। दाव उसकी ओर देखकर कहता है, वाओ, अब तो मुझे तुम पर डाउट्स हो रखा है। क्या तुम मेरी फ्रेंड हो या उनकी? देखो तुम कैसे उनकी तारीफ करने बैठ गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनमें क्या क्या बुराई है। वो बहुत बदतमीज़ है, उन्हें बकवास सी बातें करने में अच्छा लगता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो स्टबर्न है, उनमें कोई मैनर्स नहीं है, उनमें थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे उनमें जो बात अच्छा नहीं लगता है वो ये है कि उनका फेस बिल्कुल पत्थर की तरह है। नॉर्थ स्माइल करते हुए कहता है, ओ कम ऑन, उनका फेस पत्थर की तरह नहीं है, तुम्हारा दिल ही पत्थर है, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि फिर आदित्य क्राम की तरह हो जाएगा? आई नो कि तुम्हारा वो स्टूपिड एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हारा दिल अभी भी टूटा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हें सच में लव करना चाहता है, तुम्हारा टेक केयर करना चाहता है, तुम उसे ही ठुकरा दो। अगर तुम अभी भी अपने टूटे हुए दिल को लेकर बैठ जाना चाहते हो, दैट्स मीन तुम क्राम को पसंद करते हो, एंड आई नो वेरी वेल दैट यू डोंट लव हिम, राइट? तो फिर उस क्राम को भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो और अपने दिल की सुनो। अगर भी आदि तुमसे एक चांस मांग रहा है, आई थिंक तुम्हें वो चांस उन्हें देना चाहिए। तो इस बात पर दाव उसे कहता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर मैं अपना दिल उनके लिए ओपन कैसे कर सकता हूँ? देखो, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अकेले रहना चाहता हूँ। उनके अपार्टमेंट के नीचे एक बास्केटबॉल ग्राउंड था, तो वो चारों वहीं पर पहुँच जाता है। जोहन और आदित्य बास्केटबॉल प्ले करने लगता है और नॉर्थ दाव सीट पर बैठा हुआ था। तब नॉर्थ उसे कहता है, ओके फाइन, तो अब ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें है कि तुम्हें अकेले रहने से बेटर है कि तुम उनके साथ रहो, और देखना वो ये प्रूव करके रहेगा। इधर जोहन और आदित्य वो दोनों भी प्ले करते हुए दाव के बारे में ही कहने लगता है। कुछ टाइम बाद जब आदित्य थोड़ा टायर्ड हो जाता है, वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है और तब दाव से पूछता है कि क्या वो टायर्ड है। दाव उसके हाथ में पानी की बोतल लेता है, तो ये देख के आदित्य तो बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे भी लाइक करने लगे हो? पास में नॉर्थ बैठा हुआ था। भी शांत हो जाओ,
दाव ने बस आपको एक पानी की बोतल दिया है। तब दाव कहता है, और ये बोतल देने के लिए नॉर्थ तुमने ही मुझे कहा था। तब आदित्य कहता है, हाँ नॉर्थ ने कहा था, पर तुमने भी तो मुझे दिया ना। तब दाव उसकी ओर देखने लगता है तो आदित्य उसकी हेयर को मैसी करते हुए उसके तरफ देख कर स्माइल करने लगता है। दिन वो फिर से खेलने के लिए चला जाता है और इधर नॉर्थ और दाव उन दोनों के लिए वेट करते करते वहीं पर सो जाता है। 30 मिनट्स के बाद जब जोहन और आदित्य वापस आता है, वो दोनों नोटिस करता है कि ये दोनों तब तक सो चुका था। तो आदित्य दाव को अपनी पीठ पर और जोहन नॉर्थ को उसकी पीठ पर लेकर बाहर आता है। वहाँ पर पहले से ही जोहन का कार था, तो वो चारों बैठ जाता है। पीछे आदित्य दाव को लेकर और सामने जोहन और नॉर्थ। जोहन कार को ड्राइव कर रहा था। बैक सीट पर ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो इसीलिए आदित्य को दाव के सर को अपने लैप पर ही रखना पड़ा। वो अभी तक सो रहा था। इधर जोहन आज बहुत केयरफुली कार को ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसके वाइफ नींद में था। नेक्स्ट सीन पर दाव और आदित्य को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप कर देने के बाद वो सीधा अपने घर की ओर चला जाता है। आदित्य उसे लेकर ऊपर आता है। फिर दाव के रूम के सामने आकर वो सोचता है कि वो उसके रूम पर क्यों छोड़े, तो वो उसे लेकर अपने रूम पर आता है। फिर उसे बेड पर लेटा देने के बाद उसके पॉकेट से वो की कार्ड को लेता है। देन दाव के रूम पर जाके उसके लैपटॉप और यूनिफॉर्म को लेकर वो वापस आता है और सब कुछ टेबल पर रख देता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर दाव की जब नींद टूटता है, वो नोटिस करता है कि वो एक अलग रूम पर है, लेकिन जैसे ही वो चारों ओर नोटिस करता है तब उसे साइड पर अपनी यूनिफॉर्म और लैपटॉप नज़र आता है। तब उसे समझ आता है कि ये ज़रूर उसके नेबर का रूम होगा। वो जल्दी से उठकर अपने फ़ोन को चेक करता है। वहाँ पर पहले से ही आदित्य ने उसे टेक्स्ट किया था कि अगर तुम ये मैसेजेस देख रहे हो दैट्स मीन तुम जाग गए हो। तुम्हारे यूनिफॉर्म और लैपटॉप टेबल पर है, खाना फ्रिज पर रखा हुआ है, चाहो तो तुम गर्म कर सकते हो। कार की चाबी और तुम्हारे स्कूटर की चाबी टेबल पर ही है। मेरा रूम बहुत मेसी है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम अपने तरीके से ठीक कर सकते हो। और हाँ, अलमारी के पास एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर एक स्नेक है, तो वहाँ पर मत जाना। ये सारे मैसेजेस देखकर दाव के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाता है। उसे थोड़ा इरिटेट तो लगता है, लेकिन फिर भी जब कोई इतना टेक केयर करता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। वो फ़ोन को टेबल पर रख देता है और जल्दी अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है। फिर उस अलमारी के पास ही जाता है स्नेक को देखने के लिए। वो बहुत ब्यूटीफुल था, तो इसीलिए वो आदित्य को टेक्स्ट करता है कि आपका स्नेक तो बहुत खूबसूरत है, तो क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। आदित्य उसे कहता है कि हाँ, पर ध्यान से, अगर वो तुम्हें बाइट करे ना तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। दाव उससे पूछता है, पर आपने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया। आदित्य उसे रिप्लाई करता है कि मैं जिस पर्सन को पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो अपने लाइफ में बहुत प्रेशर ले, इसीलिए मैं उसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं हर वक्त उसके साथ हूँ। दाव के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाता है और वो सोचता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा स्वीट है और वो कितना जल्दी उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। करीब 2 घंटे के बाद जब आदित्य अपने रूम पर वापस आता है, तब वो नोटिस करता है कि दाव टेबल पर स्टडी करते हुए फिर से सो गया है। तो वो उसके पास आकर अपने जैकेट को ओपन करके उसे कवर कर देता है। फिर उसकी हेयर को मेसी करते हुए कहता है कि मन तो करता है कि हर वक्त तुम्हारा ऐसे ही ध्यान रखो। ऑलराइट, वापस आऊँगी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो सून, गुड नाइट।